डिजिटल महाज पर चैलेंजेस दरपेश हैं। बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। सोशल मीडिया पर हकाइक मस्ख करके पाकिस्तान के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से घुस बैठिए, पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं, यहाँ उनके सहूलतकार मौजूद हैं। फितना अल खालिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। छब्बीस नवंबर के एहतजाज पर वजीर आजम ने खुद बात की। उन्हें इस फोरम पर यह बात नहीं करनी चाहिए। मैंने उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फैसला किया है, किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी ऑपरेशन की मंजूरी दी ना, ये एजेंडे का हिस्सा था। गलत पॉलिसियों से दहशतगर्दी जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। दहशतगर्द सरहद पार करके पाकिस्तान आ रहे हैं, इन्हें रोकना फौज और वफाक की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी नहीं थी। दहशतगर्दी के मुकदमे का सामना करने वाला वजीर आला सूबाई एपेक्स कमेटी की सरबराही कर रहा है। एपेक्स कमेटी में अपोजिशन लीडर की नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात पर खदशात हैं। बानी पीटीआई यू टर्न ले लेंगे, उन्हें एनआरओ नहीं मिल सकता। बानी का फैसला अदालतों ने करना है, हुकूमत या किसी शख्सियत ने नहीं। एपेक्स कमेटी फैसले की रोशनी में पाड़ा चिनार को असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। फरीकैन असलहा जमा कराने के लिए 15 रोज में लाहे अमल देंगे। बंकर्स 1 माह में खत्म किए जाएंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बंकर्स में इस्तेमाल करने के बाद जो भी लश्कर कशी करेगा उसको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। खुर्रम अमन मुआहदे पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। पेशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी में पाड़ा चिनार जाएगा। मौलाना फजल रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राब्ता करूंगा। मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। दुआ है मुज़ाकरात मुस्बत और मंतकी नतीजे तक पहुंचे, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, 1.5 साल से हम जेल में हैं, हमारा कोई मुतालबा नाजायज नहीं, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद का कहना है, हमारा मुतालबा सिर्फ सियासी कैदियों की रिहाई है, इंसानी हुकूक की पामाली का अब कोई हिसाब नहीं रहा। उम्मीद है सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई हमारा वाज़ेह बयानिया है। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमती टीम को कहा है, बानी से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। मलिक अहमद खान बशर का कहना है, बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आएंगे, हम मुज़ाकरात में इसलिए बैठे कि उनके पास कोई बहाना ना बचे। पंजाब में टिकटॉकर हुकूमत 12 करोड़ आवाम को कंट्रोल कर रही है। मुज़ाकरात से कबल हुकूमत फस्तायत और इंतकामी कार्रवाइयां बंद करे। उड़ान पाकिस्तान से मईशत को नए उफक पर लेकर जाना है। बरामदात को 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 3 मौके क्रैश कर चुके पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने का ये चौथा मौका है। 2018 में नाम नहाद तब्दीली ने उड़ान के सफर को कुचला। हमें आज फैसला करना होगा कि इस उड़ान को क्रैश नहीं करने देंगे। ये उड़ान हुकूमत की नहीं, 24 करोड़ आवाम की है। मुल्क भर में सर्दी की लहर, बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। वादी स्वात में बर्फबारी, कलाम में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। स्कर्दू में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द, दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। चित्राल में बर्फबारी ने वादी की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। दीर बाला में बर्फ हटाकर लवारी टनल खोल दी गई। बलोचिस्तान के इलाके चमन, तला अब्दुल्ला, तूबा चकजई और कान महतरजई में भी बर्फबारी।
और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट में मध्य मुकाबल केप टाउन में जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। 72 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा ने एक एक शिकार किए। फील्डिंग के दौरान साइम अयूब इंजरी का शिकार, पांव में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल। 2 मैचों की सीरीज में मेजबान जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हमारा मुतालबा सिर्फ सियासी कैदियों की रिहाई है। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। एटीसी में पेशी के मौके पर पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इंसानी हुकूक की पामाली का कोई हिसाब नहीं रहा। उम्मीद है सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। मुल्ज़िमान की गैर हाजिरी के बायस नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। समात 15 जनवरी तक मुलतवी, फर्द जुर्म आयद की जाएगी। यास्मीन राशिद, शाह महमूद, महमूदुर रशीद, सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को पेश किया गया। वजारत सेहत के साथ मिलकर बरसों से काम करने वाली 2 गैर रजिस्टर्ड बैनुल-अक़वामी NGOs को काम करने से रोक दिया। वजारत दाखिला ने स्टेट बैंक, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबों को मरासला भेज दिया। गैर कानूनी सरगर्मियों में टोबैको फ्री किड्स और वाइटल स्ट्रैटेजी नामी NGOs के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। ज़राए का कहना है मुल्क भर में टोबैको फ्री किड्स और वाइटल स्ट्रैटेजी के दफातर बंद किए जाएंगे। पाकिस्तान ने IMF के तय करदा अहम टैक्स आदाफ हासिल कर लिए। रवा माली साल टैक्स टू GDP का हदफ 10.6% था। टैक्स टू GDP की शरह 10.8% हो गई। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद कहते हैं पहली शशमाही में टैक्स टू GDP की शरह 4 साल की बुलंद तरीन है। FBR हुक्काम का कहना है IMF भी टैक्स टू GDP में पेशरफ्त पर मुतमईन है। सालाना हदफ पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इकदाम की फौरी जरूरत है। जुडिशल कमीशन इजलास 17 जनवरी को तलब। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तयनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तयनाती के लिए इजलास 23 जनवरी, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तयनाती के लिए इजलास 1 फरवरी को होगा। लीबिया यूनान कश्ती हादसा, FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 40 अफराद के नाम कंट्रोल लिस्ट में शामिल। गिरफ्तारियां भी जारी। इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिम खुर्रम शहजाद लीबिया में मौजूद बैनुल-अक़वामी एजेंटों का अहम कारिंदा है। मुल्जिम ने कमसिन बच्चे को कश्ती में यूरोप भिजवाने के लिए 10 लाख लिए थे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा, बैनुल-अक़वामी मयार के कंसल्टेंट से नया मास्टर प्लान तैयार कराया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी में मिलिट्री अकेडमी काकूल की तरह बेहतरीन ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफौर इक़दाम की हिदायत। गजा पर इसराइल की रात भर बमबारी, 24 घंटे में 34 फजाई हमले, 90 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। शुमाली गजा में 40, जनूबी गजा में 50 फलस्तीनी शहीद हुए। सहूनी फौज ने सेफ जोन में खैमों पर बम बरसाए, 5 बच्चे जान से गए। नसीरात कैंप पर बमबारी में 5 अफराद लुक़मा अजल बने। इसराइली फोर्सेस ने सहाफ़ी के घर को भी निशाना बनाया। 24 घंटे में 2 सहाफ़ी शहीद हुए। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए जनूबी लबनान में भी 3 मकामात पर बमबारी की। शाम से फरार होने वाले साबिक सदर बशार अल असद को रूस ने मुबैना तौर पर जहर देने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया का कहना है रूस के एक साबिक आला जासूस के ज़ेर इस्तेमाल जनरल SVR के नाम से ऑनलाइन अकाउंट में कहा गया कि बशार अल असद बीमार हैं। उन्होंने तिबी इमदाद तलब की। शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत भी की, लेकिन इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद उनकी हालत संभल गई है। मार्शल लॉ लगाने पर सदर को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अदालत के हुक्म पर अमल करना होगा। जनूबी कोरिया में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। करप्शन इन्वेस्टिगेशन यूनिट जब सदर को गिरफ्तार करने पहुंची तो सदारती सिक्योरिटी सर्विस रुकावट बन गई। सदारती महल में घुसने न दिया। सदर के इख्तियारात मुअत्तल हैं।
मार्शल लॉ लगाने पर उन्हें कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ और स्पेशल वॉरहेड कमांड के सरबराह पर बगावत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई।